भारत का हाल भी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा होने वाला है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान, बांग्लादेश में चल रही हिंसा और राजनीतिक उठापटक का असर साफ तौर पर भारत में भी देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा ने भारत की तुलना बांग्लादेश से करते हुए यह तक कह दिया कि एक दिन भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चली है। बता दे, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आप लोग 2 दिन से टीवी पर देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता ने शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन में जनता घुस गई है। याद रखना, नरेंद्र मोदी जो सड़क पर हिलोरें ले रही हैं, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों के कारण जनता तुम्हारे प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के मेडिकल सिस्टम को और मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रही है। यही कारण है कि सूबे की सरकार ने प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में प्रदेश में इसी साल 12 मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना के तहत चालू किए जाने की सरकार की योजना है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल तक मध्य प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 25 हो जाएगी, जबकि सरकार इसी साल 12 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी योजना के तहत चालू करने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार अगले साल एमपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या 37 पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त 6 अन्य निजी मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही बड़ी बात। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत सरकार से अपील की है। बता दे, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि वहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हमारा मन पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें और अपना ध्यान रखें, साथ ही एकता बनाकर रखें और ईश्वर आपकी रक्षा करे। बता दें, उन्होंने इस संकट की घड़ी में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कहते हुए भारत सरकार से अपील की है कि भारत सरकार बड़ा दिल दिखाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में आने देना चाहिए। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर, अब पटवारी के भरोसे नहीं रहेगी सरकार। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के किसानों को अब अपनी फसल का पाई पाई का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए विशेष सर्वे कराया जाएगा और खास बात ये है कि मध्य प्रदेश सरकार अब केवल पटवारी के भरोसे नहीं रहेगी, बल्कि वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक से खराब फसलों का सर्वेक्षण कराएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा की है। बता दे, एमपी सरकार फसलों के नुकसान की किसानों को भरपाई के लिए मूल्यांकन कराने के लिए स्वयं सेवक नियुक्त करेगी और खेत में खराब फसल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बता दे, मौसम की मार से खराब फसलों के सरकारी मुआवजे में होती धांधली को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सीएम मोहन यादव पहुंचे सिलिकॉन वैली। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को लुभाने के लिए सीएम मोहन यादव इन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और वे सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, जहां पर वे उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। बता दें, बेंगलुरु में 7 और 8 अगस्त को तीसरे इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, एरोस्पेस एवं डिफेंस, ऑटोमोबाइल एवं OEM, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। साथ ही कई सारे छोटे उद्योग लाने पर भी जोर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के जज अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड को लगाई फटकार, कहा कि पूरा देश ही क्यों नहीं ले लेते। बता दे, मुगल बादशाह शाहजहां की बहू के मकबरे समेत 3 ऐतिहासिक इमारतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। बता दे, कोर्ट ने कहा, जिस तरह से देश की प्राचीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड अपने अधीन कर रहा है, उसको देखते हुए ताजमहल और लाल किले को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी जाए। वही कोर्ट ने बुरहानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहां के मकबरे को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया और आगे कोर्ट ने कहा कि यह प्राचीन इमारतें देश की धरोहर की श्रेणी में आती हैं। वे केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन होती हैं और उन पर वक्फ बोर्ड का कोई हक नहीं होता है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी पहुंचे सागर, 9 बच्चों की मौत का जताया दुख। जी हां, इस मामले में अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हादसे में मरने वाले बच्चों के परिवार से मिलने पहुंचे। बता दें कि सागर जिले के शाहपुर में जर्जर मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ था। वहीं मृतक बच्चों के परिजनों से मिलकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मिलकर शोक संवेदना प्रकट कर ढाढ़स बंधाया और जीतू पटवारी एक एक करके शाहपुर नगर के मृतक 9 बच्चों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली है। वही बता दे, इस घटना से परिजनों का बुरा हाल है।
राज्यसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, ज्योतिरादित्य सिंधिया की खाली सीट को लेकर बड़ा फैसला। जी हां, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। देश भर के राज्यों की कुल 12 सीटों पर ये चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है। वहीं निर्वाचन आयोग के टाइम टेबल के अनुसार 14 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 21 तारीख तक यह प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 3 सितम्बर को संभव है कि वोट डाले जाएं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सिंधिया द्वारा सीट खाली करने पर बीजेपी इस सीट पर किसे राज्यसभा भेजती है, क्योंकि कई नामों को लेकर बीजेपी आलाकमान विचार कर रहा है। हालांकि इन नामों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर ने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद लड़के ने कर लिया सुसाइड। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक लेडी टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसा कुछ हुआ कि युवक ने सुसाइड कर लिया। वही बता दे, युवक की मौत के बाद लेडी टीचर के साथ उसकी व्हाट्सएप चैटिंग और एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में लेडी टीचर युवक को किस करते दिख रही है, तो वहीं व्हाट्सएप चैट में लेडी टीचर ने ये भी लिखा है कि वो लड़की है और उसे झूठे रेप केस में फंसा देगी। बता दे, परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोचिंग की टीचर ने पहले छात्र को प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद रेप की झूठी शिकायत दर्ज करवाने की बात को लेकर धमकाने लगी। इसके साथ ही परिजनों ने इस मामले में महिला पुलिस थाने की पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा मामला रफा दफा करने के लिए रुपये लिए गए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सांसद विधायकों के अपार्टमेंट में 15 लाख की लूट, बंदूक की नोक पर बदमाशों ने की वारदात। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिन दहाड़े शराब कारोबारी से लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि शहर के गोविंदपुरा थाना इलाके के अंतर्गत स्थित सुभाष नगर विश्राम घाट के सामने स्थित पॉश इमारत रचना टावर के फ्लैट में स्थित दफ्तर में लूट की वारदात हुई है। शराब कारोबारी के ऑफिस में घुसे 2 अज्ञात बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 15 लाख रुपए की लूट की है। खास बात ये है कि जिस बिल्डिंग के जिस फ्लैट में लूट की इतनी बड़ी वारदात हुई है, जिस आवासीय परिसर में यह घटना हुई, वहां कई विधायक और मंत्रियों के भी फ्लैट हैं। बता दे, घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पड़ताल की व बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।